देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। और अगला शेर देखिए, आका ने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में काट कर दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, समझो कि उसने खुल्द की राहत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। और अगला शेर देखिए, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने। मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली। मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। और आखिरी शेर है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए असद, अल्लाह ने मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए असद बाज़ार मुस्तफ़ा से उम्मत खरीद ली। बाज़ार मुस्तफ़ा से उम्मत खरीद ली। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए असद मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने। मैंने नबी की नात से जन्नत खरीद ली। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आज आप हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी खबर किसी को नहीं है। इसलिए कि दुनिया में आने का एक तरीका, एक निज़ाम अल्लाह ने बनाया है और आने का तरीका ये होता है कि पहले बच्चे का बाप दुनिया में आते हैं, फिर उसका बाप उससे पहले आते हैं, फिर उसका बाप उससे पहले। इसी तरीके से जब दादा पहले आया, फिर बाप आया, तब बेटा आया।
लेकिन जाने का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। परदादा रह जाता है और पर पोता 5 साल की उम्र का है, चला जाता है। तो इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में जो भेजा तो कह दिया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, ऐ मेरे बंदे, हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम मेरी इबादत करो, और लौट करके जब वापस आओगे तो हम ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेंगे। अल्लाह ताला ने एक इंसान को बनाया तो कितनी नियामत दिया गया, बंदा खुद नहीं गिन सकता है। एक आँख देखिए, उस आँख में क्या क्या लगा है, क्या क्या अल्लाह ताला उसमें सेट किया, किसी को पता है? कैसे कैसे उसमें रोशनी आती है, फिर वो रोशनी के तहत हम लोग चलते हैं, फिर देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं उसी के ज़रिए। ये अल्लाह की कम नियामत है। और कोई मशीन अंदर नहीं है कि कोई मशीन चल रहा है तो वो काम कर रहा है। सारे मशीन गोश्त के टुकड़ा ही को बनाया गया, और सबको खाना पीना सब चाहिए, तरीका एक ही है, एक ही चीज़ खाओ तो सब काम करने लगता है। तो ये बहुत बड़ी नियामत है। कुरान कहता है कि तुम किन किन नियामतों को झुटलाओगे। एक नाक है, नाक के अंदर भी गोश्त का ही टुकड़ा है, लेकिन नाक के करीब कोई चीज़ जाता है तो फ़ौरन इंसान बता देता है कि इसमें महक है कि नहीं है, बासी है कि ताज़ी है, खट्टा मकरा कि मीठा मकरा, सब बता देता है। और वही गोश्त ज़बान पर भी अल्लाह ताला रखा, तो अब ज़बान बता रही है कि तीखी है कि मिर्ची है कि नहीं है, इसमें नमक है कि नहीं है, सही से बना है कि नहीं बना, ये ज़बान बता रही है। एक लुकमा इंसान के पेट में जाने के लिए अल्लाह ताला ने कितना इंतज़ाम किया कि गर्म है तो हाथ का इंतज़ाम किया कि हाथ से उठा के डालो, अच्छा है कि ख़राब है, नाक का इंतज़ाम किया कि इससे सूंघ के पता करो कि ताज़ा है कि बासी है। अब वो खाना साफ़ सुथरा है कि नहीं है, आँख का इंतज़ाम कर दिया कि देख लो। अब मज़ेदार है कि नहीं है, ज़बान का इंतज़ाम किया, जाना तो पेट ही में है, हलक के अंदर चला गया, अब मज़ा है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने इतना इंतज़ाम कर दिया, अब बंदा जिस खाने को खाएगा, अब बंदे की जिम्मेदारी है कि ये रिस्क जो हमें मिला, ये खाना जो हमें मिल रहा है, ये हराम का है कि हलाल का, इसे तय आपको हमको करना है। अब एक ही गोश्त का टुकड़ा है, जो गोश्त आपके नाक में है वही ज़बान पर भी है, ज़बान पर है वही कान में भी है, वही आँख में भी है, वही दिमाग में है, सब है। लेकिन सब गोश्त का टुकड़ा अलग अलग काम कर रहा है। कान के अंदर भी आप फाड़ फूड़ के देखिए तो एक गोश्त का ही टुकड़ा मिलेगा, लेकिन आप क्या बोलते हैं वो टुकड़ा सुन के आपको खबर बता रहा है कि ये फला आदमी ये बोल रहा है, जबकि उसके अंदर भी कोई बैठा हुआ नहीं है, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा है। नाक के अंदर आप फाड़ के देखिएगा तो वही गोश्त ही मिलेगा, लेकिन वो बता रहा है कि ये जो चीज़ तुम्हें मिली है ये महक रहा है, ये अच्छा है, ये ख़राब है। आँख के अंदर आप फाड़ के देखिएगा तो उसमें भी गोश्त है, लेकिन वो देख के आपको, आँख देख के बता रही है कि इधर गड्ढा है, मत चलो, इधर चलो। क्यों जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह ने 18,000 मखलूकों को पैदा किया और हर मखलूक को एक ही सिफत दी गई, एक ही नूर के झलक से उसको बनाया गया। और इंसान को जो बनाया गया तो 18,000 नूर के झलक से बनाया गया। इसीलिए कान अलग काम कर रहा है, नाक अलग काम कर रहा है, आंखें अलग काम कर रही है, ज़बान अलग काम कर रही है, हाथ अलग काम, उंगलियां अलग काम, इसलिए कि इसको हर जगह अलग अलग नूर दे करके तब बनाया गया। इसीलिए गोश्त तो एक ही है लेकिन झलक अलग अलग है। इसलिए 18,000 मखलूक के अल्लाह फरमाता है कि 18,000 मखलूक मैंने बनाया, इसका नमूना अगर देखना है तो इंसान को देख लो। सारी सिफत है इनके अंदर रखा है। इंसान के अंदर जानवर वाली भी सिफत है और इंसान वाली भी सिफत है।
इंसान के अंदर 2 सिफत हैं और जानवर के अंदर 1 सिफत, सिर्फ उसके अंदर नफ्स रखा गया, और इंसान के अंदर अकल और नफ्स दोनों रखा गया है। जब कोई नफ्स को कुचल करके आगे बढ़ता है तो वही अल्लाह का महबूब बनता है। नफ्स कहता है कि अभी फजर का वक्त है, ठंडी का मौसम है, तुम सोए रहो। अब अगर वो अपने नफ्स को कुचल करके उठ जाता है और वज़ू बना के मस्जिद पहुंचता है तो यही आदमी अल्लाह का महबूब बनता है। तो इंसान के अंदर 2 सिफत हैं, एक जानवर वाली है और एक इंसान वाली है, और बाकी मखलूकों को एक ही सिफत दिया गया। जानवर नहीं देखता कि सामने उसकी माँ बैठी है या उसकी बहन है या उसका बाप है, उसका या दादा है, उसका खानदान नहीं जानता है। इंसान जानता है कि सामने कौन बैठा है, माँ है कि फूफी है कि खाला है कि बाबा है कि दादा है, कौन है, ये सिफत इंसान को मिली है। तो इंसान के अंदर अलग अलग नूर के झलक से बनाया गया। अब मिसाल के तौर पर इंसान जब इंतकाल करते हैं उसको कब्रिस्तान में जाके लिटा देते हैं। अगर ईमान सलामत है तो फिर वो सुकून वाली ज़िंदगी उसको मिल जाती है वहीं पर, क्योंकि इंसान जो भी मरता है सबसे सवाल तो होता है, जवाब वही दे पाएगा जो ईमान वाला होगा, ईमान के साथ जो मरेगा। और बेनमाजी जो होता है, ख़तरा इसको है कि हो सकता है ईमान पर इसकी मौत भी ना हो। भूखा रह इसको कितना भी खिला दो, मौत के वक्त इसका पेट नहीं भरता है, और क़यामत के दिन अल्लाह गज़बनाक से इसको देखेगा। और बेनमाजी जो है इसके हक़ में दुआ कबूल भी नहीं होती है। इतने सारे अज़ाब दुनिया ही में है, तो मरने के बाद क्या हाल होगा। और नमाज एक ऐसी फ़र्ज़ है, ऐसा फ़र्ज़ है ये, और ऐसा इबादत है कि इंसान को इस्लाम के अंदर जो भी बातें फ़र्ज़ हुई, जो भी लागू कानून हुआ, सारे कानून जो है दुनिया में आके लागू हुआ। और नमाज ऐसी इबादत है, ये ऐसी दौलत है कि अल्लाह ने इसको ज़मीन पर नहीं दिया। कहा महबूब आओ मेरे करीब आओ, आओ मेरे करीब आओ, ला मका में आओ, उसके बाद मैं तुम्हें ये तोहफ़ा दूंगा। तो जिसको हुजूर लाने के लिए रब की बारगाह में गए, तो आप सोचिए कि नमाज कितनी कीमती है। और सबसे फ़राइज़ों में, सब फ़र्ज़ों से पहला फ़र्ज़ जो है वो नमाज है, इसके बाद कोई मसला आएगा। और क़यामत के दिन सबसे पहली बात जो भी पूछी जाएगी तो वो नमाज ही के बारे में, कि बंदा आ, कितना सजदा मेरी बारगाह में किया, कितना बार सर मेरे सामने झुकाया, आओ हिसाब दो। अब इसमें पास होगा तो इंशाअल्लाह हर मामले में वो पास होते जाएगा। तो मेरे दोस्तों, नमाज सब फ़र्ज़ों में सबसे बड़ा फ़र्ज़ है ये। आइए आगे आइए। सबसे पहला फ़र्ज़ है नमाज, और सब फ़राइज़ों में सबसे अहम बात और सबसे बड़ा फ़र्ज़ क्या है? नमाज। और नमाज छोड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह का काम है। हर गुनाह इसके सामने छोटा हो जाएगा, उस दिन ये गुनाह बड़ा होगा जो नमाज छोड़ा। क्योंकि सबसे पहले फ़र्ज़ ये लागू भी हुआ है, फजीलत भी सबसे ज़्यादा है, तो इसका छोड़ने वाला मुजरिम भी सबसे बड़ा होगा। आज बहाना हम लोग कर लेते हैं ना कि फ़ला टाइम फ़ला जगह गए, वक्त नहीं मिला, पढ़ लिए। जो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ता है, यानी उसके वक्त पर रह के अदा नहीं करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। जो छोड़ देता है उसका क्या हाल होगा? जो छोड़ देता है उसका क्या हाल होगा? एक बंदा तो पढ़ता है लेकिन वक्त में रह करके नहीं पढ़ा, पाबंदी उसके पास नहीं, तो उसके बारे में ये हुक्म है। फिर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह की मुसीबत आती है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। या तो साफ लफ्ज़ों में ही कह दिया गया कि बेनमाजियों की दुआ कबूल नहीं होती है, अल्लाह की बारगाह तक ये दुआ नहीं पहुंचती है, और उसके हक़ में अगर कोई दुआ करता है उसकी भी कबूल नहीं होती है। तो फिर अब हम लोग परेशान नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे?
इतने उम्र हम लोगों की गुजर रही है, अब तक सही से पक्का सच्चा नमाजी नहीं बन पाए। जिस काम के लिए अल्लाह ताला भेजा था उस काम को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त जिस दिन रोज़े अज़ल सबसे वादा लिया गया कि मेरे बंदे बता, तुमको मैं दुनिया में भेजने वाला हूँ, क्या दुनिया में भी जाके तुम मुझे मानोगे? तो सब ने कहा हाँ, तू ही रब है, तू ही खालिक है, हम तुझको मानेंगे। अल्लाह ने कहा दो जगह अलग अलग हो जाओ। दो पार्टी बनाया गया। अब अल्लाह फरमाता है कि इधर वाले लोग जो है ये भी वादा किया, इधर वाले लोग ये भी वादा किया, लेकिन इधर वाले जन्नती है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, और इधर वाले झूठे हैं जहन्नमी है इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह तो सब जानता था कि दुनिया में जाएगा, मुझे मानेगा कि नहीं मानेगा, क्या करेगा, वो सब जानता है। कल होने वाला क्या है, 10 साल बाद होने वाला क्या है, उसके बाद होने वाला क्या है, रब को सब पता है, क्योंकि सबका मालिक तो वही है, सब उसको पता है। वो ये भी जानता था कि इन लोगों को हम बना के दुनिया में भेजेंगे तो आधा तो ऐसे होगा कि मेरी इबादत छोड़ के किसी और की इबादत करने लगेगा। जैसे आज आप देखते हैं ना कि आधा मुस्लिम है आधा गैर मुस्लिम हो गया, लेकिन रब ने क्या कहा कि इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पलट के आओगे तो एक एक रत्ती का हिसाब लूँगा कि तुमने मेरी नियामत को कहाँ कहाँ खर्च किया। आँख तो हमारे पास है लेकिन ये नियामत रब की है, इसमें कब्जा हमारा नहीं है, रब का है। वो जब तक चाहेगा इस आँख से हम देखेंगे, वो जिस दिन कह देगा आँख से रोशनी खत्म हो जाएगी, नहीं देख सकते, बंदे की ताकत नहीं है। जिस दिन जब तक वो चाहेगा, कान आपके पास है, उससे आप सुनेंगे सिर्फ, है हुकूमत नहीं कर सकते उसमें, हुकूमत उसी रब का चलेगा जिसने बनाया है। और जिस दिन वो कह देगा है कान बंद कर सुनना, अब इसको बहिरा बना दे, उसी दिन से कान तो सब कुछ रहेगा, सुनाई नहीं देगा। जो कान के अंदर आज मशीनें हैं वो मशीन उस वक्त भी रहेगा, जो कान के अंदर गोश्त का टुकड़ा है वो भी उस टाइम रहेगा, लेकिन अभी सुन रहे हैं, ये रब का फजल है। और जिस दिन रब कह देगा सुनना बंद हो जाएगा, सारे चीज़ मौजूद रहेंगे, काम नहीं करेगा। तो बंदा के जिस्म में हुकूमत रब की है, सब कुछ तो बंदा का है, लेकिन ये हुकूमत इस पर नहीं कर सकता है। जिस दिन रब कहेगा अब तुम आओ कब्र की दुनिया में, सारी चीज़ें मौजूद रहेगी, काम कोई नहीं करेगा, काम कोई नहीं करेगा। तो ये सब अल्लाह की नियामत है, मिला है, बहुत बड़ी नियामत है। और सबसे बड़ी नियामत कि अल्लाह ने इंसान बनाया, और इससे बड़ी नियामत कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। ये कम नियामत नहीं है, बहुत बड़ी है। बंदा सोचे तो अपने बारे में। रब ने कहा इधर वाले जन्नती इधर वाले दोज़खी, लेकिन जन्नतियों की भी मुझे परवाह नहीं है, इन लोग भी दुनिया में जाएगा, इन लोग भी दुनिया में जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा, ये मानेगा तो सिर्फ नाम का मानेगा, कुछ लोग इसमें जो है मेरी फरमाबरदारी भी नहीं करेगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। आओगे तो एक एक बाल बराबर का हिसाब लूँगा। अब रोज़े क़यामत बंदा अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा तो बंदा दुनिया में रह करके क्या क्या किया उसका हिसाब देना होगा। और हम लोगों की तो ताकत नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में हिसाब दे सके, इसलिए जितना हो सके अमल ठीक कीजिए और इबादत कीजिए, ताकि अल्लाह इसी से राज़ी हो जाए और बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा दे। और कहते रहिए कि मौला हम इस काबिल तो नहीं है कि तेरी बारगाह में खड़े होकर के एक दिन का हिसाब दे सके, इसलिए मौला उम्र भर की हिसाब हम कहाँ से देंगे, हमको माफ़ कर दे। एक बंदा अगर जीते जागते ज़मीन के ऊपर रह करके एक हफ्ते का अगर उससे हिसाब मांगा जाए कि तुम कहाँ गए, क्या किए, कैसे रहे, कब किस टाइम कहाँ थे, क्या क्या बोले, क्या क्या खाए, कहाँ सोए, कहाँ जागे, इसका हिसाब नहीं दे सकता है। सिर्फ एक हफ्ते का, जब एक हफ्ते का हिसाब, अभी इंसान मरा नहीं है, जीते जी वो नहीं दे सकता है, तो मरने के बाद पूरी ज़िंदगी का हिसाब कैसे देगा। लेकिन वहाँ तो देना होगा। अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगते रहिए कि मौला हमारी ख़ता को भी माफ़ कर दे, हम तेरी बारगाह में कैसे हिसाब देंगे, हमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मौला माफ़ करके जन्नत दे दे।
अल्लाह कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक कतरे का, एक एक ज़र्रे का हिसाब होगा, और जब बख्शने पे रब आएगा तो दरिया की तरफ बख्श देगा। मिसाल के तौर पर इंसान की जब मौत आती है तो मौत आकर के इंसान से सबसे पहले क्या छीन लेती है पता है? उसका नाम छीन लेती है मौत, उसकी शोहरत, उसका डंका सब छीन लेती है। अब इंसान इंतकाल किए, अब कोई आने वाला देखने के लिए आ रहा है और वो जानता है कि मरने वाले का नाम क्या है, पहचानता भी है, लेकिन आके ये नहीं कहता कि फलां साहब कहाँ है, अब कहता है कि मैयत कहाँ है। अभी दुनिया से वो गया नहीं है, सिर्फ रूह निकली है जिसमें मौजूद है, लेकिन एक ही झटके में सारी इज्जत, क्या कहते हैं, शोहरत, और सारी शोहरत और उसका नाम, डिग्री, सब कुछ छीन लिया। आप कोई नहीं कहता कि मरने वाला मास्टर साहब था, वो कहाँ है मास्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ है, एमएलए साहब कहाँ है, डीएम साहब कहाँ है, फला साहब कहाँ है, फला साहब। अब साहब वाली बोली ख़त्म हो गई। अब मरने वाला चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, इंजीनियर हो, डीएम हो, एसपी हो, सबके लिए यही जुमला है कि मैयत कहाँ है। सारी शोहरत ख़त्म हो गई। कुछ देर और गुज़रता है, मैयत को नहलाने के लिए नहला देते हैं, कफन पहना देते हैं, उसके बाद जनाजे में रखते हैं। अब जो देखने वाला आएगा तो सीधे कहेगा जनाजा कहाँ है, फिर नाम बदला। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैयत को लेके चलो कांधे पर, अब सबको यही कहेगा कि जनाजा उठाओ, कांधे पे लेके चलो। जनाजा लेके कांधे पे चल रहे हैं, कब्र की दुनिया में पहुँचे, कब्रिस्तान में रखे, वहाँ से वापस आए। अब वापस आते ही दूसरा दिन कहते हैं कि फ़लाँ मरहूम के नाम से कुरान खानी करो, फ़लाँ मरहूम के नाम से दुआ करो, फ़लाँ मरहूम को इतना चीज़ पढ़ के बख्शो। अब नाम फिर बदल गई, फिर डिग्रियाँ ख़त्म हो गई। अब कोई नहीं उसे कह रहा कि मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, अब उसके नाम पे क्या लग गया, मरहूम कहाँ है। इंसान की यही हकीकत है। अब इंसान को उस कब्र में अकेले तन्हा रहना है। अब ना उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, कोई उसके कब्र में नहीं जाएगा, तन्हा अकेले उसमें रहना है। अब फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, और सवाल करने के बाद सवाब अजाब सब उस कब्र में मौजूद है। तो बंदा जहाँ तन्हा हमेशा अकेले रहेगा, उसका ख्याल रखना है पहले कि हम जब कब्र में जाएंगे, सांप आके डसेगा, उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, बाहर आवाज़ नहीं आएगी। तो बंदा इस बात पर गौर करे कि हमें उस सांप से कैसे बचना है। और वो सांप जब आता है कब्र में तो उसका नाम है गंजा सांप। अब वो उस आदमी से बात भी करेगा, बोलेगा भी, और कहेगा फला दिन तुमने नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह ने तेरे कब्र में इसलिए मुझे मुसल्लत किया है, भेजा है कि मैं तुम्हें काटते रहूँगा। अब वो आदमी कहेगा कि मत काट, छोड़ दे, तो इंसान को वो छोड़ेगा नहीं। इसका मिसाल एक जुमले में और समाप्त कीजिए। अगर मलकुल मौत आपके सामने आ जाए, आप उसको कहेंगे कि मेरी सारी दौलत आप ले लीजिए, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, ताकि मेरे कारोबार जो है हम अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज से समझा देंगे, अपनी जायदाद अपने बेटा बेटियों में तकसीम कर देंगे, एक दिन की मोहलत दीजिए। देगा आपको? कहेगा अरे पागल, तू एक दिन की मांगता है, मैं 1 मिनट या 1 सेकंड भी तुम्हें नहीं दूंगा। आप उसके सामने रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैरवी लगाएंगे, एसपी को बुला के लाएंगे, डीएम को बुला के लाएंगे, मुख्यमंत्री को लेके आ जाएंगे, जहां तक पैरवी आपकी है लगाने का लगा लेंगे, लेकिन वो आपको 1 सेकंड भी मोहलत नहीं देगा। और वो कहेगा हम तो अल्लाह की फरमाबरदारी में है, ये रब का हुक्म है, हम नाफरमान नहीं है, फरमाबरदार है, अब तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी, सारी दौलत तुम अपने पास ही रखो। अगर तुम उस वक्त ये भी कहोगे कि मेरे ऊपर कर्ज
फंसा है, ज़रा उसको पैसा दे देने दो, मुझे मोहलत इतनी दो। कहेगा नहीं, टाइम ख़त्म हो गया, जाना पड़ेगा। इसी तरह वहाँ सांप भी कब्र में आएगा, बिच्छू भी आएगा, फरिश्ते भी आएंगे सजा लेकर के। अगर ईमान सलामत नहीं है, अमल सलामत नहीं है, अगर कब्र में अजाब में फंस गए, तो वहाँ पर जब सांप आएगा और कहेगा इंसान से, बंदे से कि फजर की नमाज कज़ा है तुम्हारी, इसलिए अल्लाह ने मुझे मुसल्लत तेरे कब्र में किया है, अब मैं तुम्हें काटते रहूँगा और काटते रहूँगा, ज़ोहर के टाइम तक तुम्हें मैं काटूँगा, और अगर जोहर की नमाज नहीं होगी फिर मैं तुम्हें काटूंगा, असर की नमाज नहीं होगी फिर मैं तुम्हें काटूंगा, ईशा की नमाज तेरे पास नहीं होगी फिर सुबह तक मैं काटूंगा, यानी कयामत तक तुम्हें बोल बोल के काटूंगा। अब उस सांप के काटने का अंदाजा क्या जानते हैं? एक बार वो इंसान को डंक मारेगा तो उसमें जहर इतने खतरनाक है कि इंसान उसके काटते ही तड़पने लगेगा, चिल्लाने पुकारने लगेगा, और उसके तरफ से इंसान 70 गज जमीन के नीचे धंस जाएगा। अब उस सांप का क्या हाल है? अल्लाह ताला ने उसको लोहे का नाखून अता फरमाया है। किसका? लोहे का नाखून, वो भी कितना बड़ा है, एक दिन की मुसाफत, यानी एक दिन आदमी जितना चल सकता है इतना ही बड़ा उसका नाखून है। बंदा 70 फीट जमीन के नीचे घुसेगा, वो नाखून लगाएगा, उठा लेगा, उसके लिए उठाना मुहाल नहीं है। काटते रहेगा काटते रहेगा, फिर कब तक काटेगा? जोहर तक। जोहर की नमाज नहीं है, फिर कहेगा अच्छा जोहर छोड़ करके घूम रहा था, आओ अब। फिर जोहर शुरू वहाँ से लेकर असर तक, कहेगा असर भी नहीं है, यानी जब जब नमाज नहीं पढ़े हैं तब तक काटते रहेगा। अगर पूरी ज़िंदगी ऐसे गई तो क़यामत तक ये दसते रहेगा, काटते रहेगा। ये कब्र की मंजिल है। बिच्छू अलग आएगा, फरिश्ते अलग आएंगे, सज़ा अलग मिलेगी, अजाब अलग होगा। यानी ये किसके लिए है? सबके कब्र में ऐसा नहीं होगा। कब्र तो हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। सबके लिए मामला नहीं है, सबके कब्र में ये सांप नहीं आएगा। आएगा किसके कब्र में? जो जिंदगी गुजार दिया बेनमाजी बन करके, जो नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारा, चाहे वो खानदान किसी का हो, नमा ये खानदान किसी का हो, घर किसी का हो, बिरादरी कोई भी हो, ईमान वाला है, नमाज फर्ज है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके कब्र में ये सांप मुसल्लत किया जाएगा। सबके कब्र में नहीं आएगा। आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके कब्र में नहीं आएगा ये सांप, आपको तो देखने का भी मौका नहीं मिलेगा कि सांप कहाँ है। ईमान सलामत है, अमल ठीक है, फरिश्ते कहेंगे बंदा सो जैसे दुल्हन सोती है। यानी पहली रात की दुल्हन जितने सुकून के साथ उस घर में मेहमान बन के आती है, सारे आदमी उसी के इंतज़ाम में लगता है, ऐसे ही वहाँ बंदे से भी कहा जाएगा सो जैसे दुल्हन सोती है। और अगर अमल गड़बड़ होगा तो फिर अपना मामला अपने हाथ में होगा, समझेंगे उस वक्त। यहाँ उसके बाद का क्या कहते हैं, कब्र से लेकर के क़यामत तक यही माजरा होगा। अब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग होंगे, हर आदमी परेशान होंगे अपने आमाल लेकर के, एक दूसरे से लोग भागने लगेंगे। माँ बेटी को देख करके भागेगी, बेटा बाप को देख करके भागेगा, ख़ानदान ख़ानदान को देख करके भागेगा, दोस्त दोस्त को देख करके भागेगा, इस ख्याल से कि कहीं मेरे पास आके नेकी ना मांग ले। आज दुनिया में जिससे जितनी दोस्ती होगी, कल क़यामत के दिन उतना ही दुश्मनी भी होगा। आज लोग दोस्त को राज़ी करने के लिए माँ बाप के दिल को दुखा देते हैं, माँ बाप को तकलीफ़ दे देते हैं और माँ बाप को सताते हैं, लेकिन यही दोस्त कल मैदान माशर में दुश्मन बनेगा और कहेगा कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, आज तो मैं खुद परेशानी में हूँ। अब वो दिन कैसा दिन होगा? सूरज सवाए नेज़े पर, सूरज का चेहरा ज़मीन पर, ज़मीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डूबेंगे, अपने नामे अमाल से परेशान रहेंगे कि हम कैसे बचे, हम कैसे बचे। ना वहाँ माँ बेटी की मदद कर सकती है, ना बेटा बाप का, ना बाप बेटे का, कोई किसी का नहीं, सब नफ्सो नफ्सी के आलम में होंगे और
क़यामत का दिन जब होगा तो वो मैदान माशर में लोग पहुँचेंगे। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, कब्र से सबसे पहले कौन उठेगा? जब सूर फूके जाएंगे, सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, फिर रब की मर्ज़ी होगी, दोबारा उस फरिश्ते को ज़िंदा किया जाएगा, फिर से दोबारा सूर फूका जाएगा, फिर लोग कब्र से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले कौन लोग निकलेंगे? वो कौन ज़ात है जो सबसे पहले? नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, सबसे पहले रूए ज़मीन से अपने कब्र से जो है निकलेंगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद हज़रत उमर होंगे। एक हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में हज़रत उमर का हाथ होगा, और मेरे आका के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठेंगे, उसके बाद जो है हज़रत उमर उठेंगे। फिर वहाँ के लोग, वहाँ के कब्रिस्तान से लोग बाहर आएंगे, फिर पूरी दुनिया के लोग कब्र से बाहर आएंगे, सब पहुँचेंगे मैदान माशर में। उस वक्त अपने अपने आमाल में सब डूबे होंगे, परेशानी में होंगे कि हमारी आज कौन मदद करे, हम कैसे बच जाए। तब फरमाएगा रब कि वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, दुनिया घूम के आ गया मेरे पास, अब बता कहाँ गई ज़मींदारों की ज़मीन, दौलत वालों की दौलत, जो करता था, नाफरमानी करता था। अब बताओ बादशाहत किसके हाथ में है? अब बताओ हाकिम कौन है, बादशाह कौन है, हुकूमत किसकी है? आज आ गया दुनिया छोड़ करके, आज तो मेरी बारगाह में खड़े हो। ए मुजरिमों, हटो, छट जाओ, तुम ईमान वालों की जमात से, मोमिनों की जमात से तुम अलग हो जाओ, आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। वहां जो है फिर दो जमात होगी। जैसे रोज़े अज़ल दुनिया में भेजने की बात आई तो दो जमात हुई, दो गिरोह हुआ कि एक जन्नती है, एक जहन्नमी है। जब सब जमा होंगे, नमाजी, हाजी, मुत्तकी, परहेजगार, चोर, गुंडा, लफंगा, लुच्चा, सब जब जमा हो जाएंगे तो रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, दुनिया में नाफरमानी किया था, आज घूम फिर के आ गए हो मेरे पास, आज बादशाहत किसकी है, इसलिए आज तुम जो है नेकों की जमात से हटो और मोमिनों की जमात से छट के अलग हो जाओ, तुमसे हिसाब लूंगा रत्ती रत्ती का। वहाँ भी छाटा जाएगा, फिर छांट के अलग किया जाएगा। कुरान कहता है इस बात को, रब का ये फरमान है कि ये गिरोह को छाट के अलग किया जाएगा और एक गिरोह को अलग किया जाएगा। एक जन्नती की जमात होगी, एक जहन्नमियों की जमात होगी। और वहाँ हिसाब लिया जाएगा कि तुमको मैंने ज़िंदगी दी थी, खाना पीना दिया, अजीम हाथ पैर सब दिया, बड़ी बड़ी नियामतों से तुझे नवाजा, बोलो तुमने मेरी बारगाह में कितने दिन सजदा किया, कितने फरमा बरदारी किए, कितना क्या क्या किया, हिसाब दो दुनिया में आकर। उस वक्त तो हिसाब देना होगा, वहाँ कोई छुट्टी नहीं। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में बंदा खड़ा होगा, जवानी का हिसाब लिया जाएगा, बुढ़ापे का हिसाब लिया जाएगा, बचपने का हिसाब लिया जाएगा। अरे हम तो इंसान हैं, आप तो इंसान हैं, जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा। एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, रास्ते में सहाबाए कराम भी थे। एक सींग वाली बकरी बेसींग वाली बकरी को मार रही थी, दोनों आपस में लड़ रही है। हुजूर ने फरमाया है सहाबा जानते हो ये दोनों क्यों आपस में लड़ रही है? साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम नहीं जानते हैं, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मेरे नबी फरमाते हैं साहबा सुनो, हाँ ऐ साहबा सुनो, तुम तो इसको नहीं जानते हो कि आपस में क्यों लड़ रही है, लेकिन जिसने इसको बनाया है, भेजा है, वो तो जानता है कि ये आपस में क्यों लड़ रही है। और रोज़े क़यामत इसको भी वहां लाया जाएगा मैदान माशर में, और बेसिंग वाली बकरी को सिंग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा, इंसाफ दिलाया जाएगा। जब जानवरों से हिसाब होगा, परिंदों से हिसाब होगा, दरिंदों से भी हिसाब होगा, पेड़ पौधे सबसे हिसाब होगा, तो फिर इंसान कैसे बचेगा? इंसानों से भी हिसाब होगा। एक दरख्त अगर दूसरे दरख्त पर गिरा और उसका टहनी इस दरख्त की वजह से अगर टूटी है
तो इसको हिसाब देना होगा कि तेरे वजह से मेरी टहनी टूटी है। जब इन लोगों का हिसाब हो जाएगा तो रब फरमाएगा, ए जानवरों, परिंदों, चरिंदों, तुम सब जो है मिट्टी बन जाओ। ये सारे के सारे मिट्टी हो जाएंगे। तो उस वक्त जो है कुफ्फार और मुशरिकीन ये माजरा देखेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा कि काश मेरे लिए भी यही हुक्म होता कि हम भी आज मिट्टी हो जाते, हमारा भी वजूद खत्म हो जाता, ताकि रब की बारगाह में हिसाब नहीं देना पड़ता। तो वो तो कुफ्फार और मुशरिकीन है, वो तो काफिर है। लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम तो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अल्लाह ने आपको ये समझ तो दिया कि आप मुसलमान हैं, तो नमाज भी आप पर फ़र्ज किया गया, रोज़ा भी फ़र्ज किया गया, ज़कात को भी फ़र्ज किया गया और हज भी फ़र्ज किया गया। तो जब सब जानते हैं, जानते हुए नहीं करते हैं, तो वहाँ कितना बड़ा मुजरिम कहलाएंगे। मुसलमान ये तो जानता है कि चोरी करना हराम है, किसी को सताना हराम है, नमाज छोड़ने से बहुत बड़ा अजाब होगा, रोज़ा छोड़ने से जहन्नम में जलना होगा, नमाज छोड़ने से जहन्नम में जाना होगा। ये सब तो बात जानता है ना। जान सुन करके ये गुस्ताखी करता है, नाफरमानी करता है, तो हिसाब तो बढ़ेगा वहाँ। और आपका हिसाब, हमारा हिसाब हमारे साथ, आपका हिसाब आपके साथ, कोई आपके हिसाब में रद्दो बदल नहीं होगा। वहाँ लिखा हुआ होगा सारी बात। एक बुजुर्ग इंतकाल कर गए और वो जब इंतकाल किए कुछ दिन बाद दूसरे कोई बुजुर्ग थे, उनको ख्वाब में देखा, पूछा, हुजूर आप जब इंतकाल किए, कब्र की दुनिया में गए, तो अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सुलूक किया, आपके साथ वहाँ क्या क्या हुआ। वो बुजुर्ग कहने लगे, क्या बताऊं, जैसे ही मैं कब्र की दुनिया में गया हूँ, जैसे ही मैं इंतकाल किया हूँ, इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ गया, अल्लाह ताला ने मेरे सामने 50,000 सहीफे यानी कागज़ का टुकड़ा लाके मेरे सामने रख दिया। मैंने पूछा, मेरे रब ये क्या है? तो उस रब ने कहा, ये जो दुनिया में तुमने कारोबार किया था ना, लेन देन का मामला था ना, कारोबार का जो मामला था ना, तुमने अपनी जिंदगी में 50,000 आदमी से कारोबार किया था। हर आदमी का नाम और कारोबार इस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, इसका हिसाब देना होगा। मिसाल के तौर पर एक तिजारत कहते हैं सामान को इधर से उधर खरीदना बेचना। अगर एक तिजारत करने वाला ताजिर अपनी जिंदगी में 10 लाख लोगों से सौदे का लेन देन हुआ है, तो ये 10 लाख लोगों के बदले में हिसाब देना होगा। वहाँ रब पूछेगा कि कितने लोगों के साथ तुमने सही तरीके से तिजारत किया है और कितने लोगों के साथ तुमने गलत तरीके से तिजारत किया है। जितने लोगों से अगर तिजारत सही किया वो तो पास हो जाएंगे, और जितने लोगों से गलत तरीके से तिजारत किया कि ऊपर का माल कुछ और दिखा दिया, अंदर कुछ और है, तो फिर तो वहाँ हिसाब देना होगा। कि कहेगा रब कि ठगा क्यों था, रब पूछेगा। यानी बंदे, एक बंदे से दूसरा बंदा जो भी काम किया है सबका हिसाब होगा, कोई बचने वाला नहीं है। रब फरमा दिया है कि तुम्हें जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, एक एक रत्ती का हिसाब देना होगा कि दुनिया में गया तो क्या क्या किया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तुम्हें वापस आना होगा और मेरी बारगाह में तुम्हें हिसाब देना होगा। रब फरमाएगा उस दिन, जिस दिन क़यामत होगा, कि ऐ मेरे बंदे अब तुम लोग अलग अलग हो जाओ, जो नेक हो इधर हो जाओ, जो बुरे हो इधर हो जाओ। यानी गुनहगारों को अलग किया जाएगा, बेईमान वालों को अलग किया जाएगा, और नेक लोगों को, ईमान वालों को, मोमिनों को अलग करके इनको जन्नत भेजा जाएगा, इनसे जहन्नम भेजा जाएगा। किनसे? जिसका अमल ठीक नहीं होगा, ईमान दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा बंदे को चाहिए कि ईमान के साथ इस दुनिया से जाए, ईमान के साथ दुनिया में जाए और अपने अमल को हमेशा ठीक करे। ये मत देखे कि दूसरा क्या कर रहा है, अरे हमको हमारे अमल का हिसाब देना है, मेरे अमल में मेरे पड़ोस का हक नहीं है, वो नहीं आएगा और ये नहीं कहेगा कि मौला ये मेरे पड़ोसी है, इसको छोड़ दे, इसका बदला हम हिसाब देते हैं, नहीं कहेगा कोई। अपना 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 हिसाब अपने साथ होगा।
हर बंदे का हिसाब उसके साथ होगा। तो मेरे दोस्तों उस वक्त हिसाब देना बहुत मुश्किल है। जब भी दुआ कीजिए तो कहिए मौला ईमान के साथ इस दुनिया से ले जाना, और रोज़े क़यामत तेरी बारगाह में जब हिसाब का दफ्तर खुले तो मौला मेरी ख़ता उस वक्त माफ़ हो जाए। कब्र की मंजिल में बंदा जाएगा, कब्र की दुनिया से लेके क़यामत की दुनिया तक बंदे को अपने अमल के बल बुनियाद पर रहना होगा। क्या क्या करके गया, और क़यामत के मैदान जब होगा कायम, उस दिन जो है बंदे को एक ऐसे मकाम से गुज़रना होगा जिसका नाम है पुल सिरात। ये पुल सिरात क्या है? ये एक पुल है, ये लंबाई इतना है कि आदमी 500 साल चलेगा तब इस पुल को पार करेगा। अब कुछ आदमी ऐसे भी होंगे कि अभी आंख बंद किया, खोलने की देरी है कि पुल को पार कर जाएंगे। ये नेक लोगों की जमात होगी। इससे आदमी को गुजरना होगा। और इसकी हकीकत क्या है कि पुल सिरात उस पुल को कहते हैं जो बाल से भी ज़्यादा बारीक है, यानी बाल से भी ज़्यादा महीन है, और तेज़ कितना है कि तलवार के धार से भी ये तेज़ है। यानी दुनिया में कोई ऐसी तलवार अब तक बनी नहीं है जो पुल सिरात के पुल के मुकाबला करे। यानी दुनिया में जितनी तलवारें हैं इसकी धार कम है, उस पुल सिरात की धार ज़्यादा है, तेज़ है। वो सबको गुजरना होगा इससे। जो पार किया वो जन्नत में जाएगा, जो कटा तो नीचे जहन्नम में गिरेगा। और जहन्नम का जो मामला है बड़ा सख्त मामला है, इसलिए बात तवील हो रही है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आज हम लोग जिस मरहूम के नाम पर बैठे हैं, तेरा ज़िक्र कर रहे हैं मौला, अपने इस मरहूम के हक़ में दुआ भी कर रहे हैं मौला। मौला इस बंदे को तू अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे, और हम सब के ख़ानदान में जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं मौला, उन तमाम लोगों को भी माफ़ कर दे और जन्नत में आला से आला मकाम फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, तेरा जितना ईमान वाला बंदा बंदी इस दुनिया से गए हैं उन तमाम को बख्श दे मौला, और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। तो मेरे दोस्तों इन्हीं चंद जुमलों के साथ बस दो चार अशआर नात शरीफ सुन लीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारी वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हवा मुनव्वर फ़ज़ा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुनव्वर फ़ज़ा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। और हुजूर का बचपना देखिए। हलीमा दाई का घर व आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। हलीमा दाई का घर व आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। हलीमा दाई का घर व आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं।
मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं। खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं। हलीमा दाई का घर व आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो सोए हैं मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगों, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं। और आखिरी शेर समात कीजिए।